हेलो स्टूडेंट, मैं ब्रिजेश कुमार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 3.3 यानी चैप्टर 3 का आव्यूह का हम विविध प्रश्नावली हल करने वाले हैं। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। विविध प्रश्नावली विविध प्रश्नावली का प्रश्न पहला, यदि ए तथा बी सममित आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। प्रश्न पहला दिया है, यदि ए तथा बी सममित आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। अब इसे हल करेंगे हम। हमें दिया है यदि ए तथा बी सममित आव्यूह है, लिखेंगे दिया है ए सममित आव्यूह है तब ए डैश बराबर ए होगा। बी सममित आव्यूह है तब बी डैश बराबर बी होगा। इतना दिया है। अब हमें सिद्ध करना है कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। हम जानते हैं सममित निकालना हो या विषम सममित निकालना हो, जिस आव्यूह का सममित निकालना होता है या विषम सममित निकालना होता है उसका हम डैश निकालते हैं, उसका परिवर्त निकालते हैं। तब ए बी माइनस बी ए इसका डैश निकालेंगे, ए बी माइनस बी ए का विस्तार करेंगे, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। इससे आगे लिखेंगे ए बी का डैश बराबर क्या होगा, बी डैश ए डैश माइनस बी ए का डैश ए डैश और बी डैश। ये कहाँ से आया, लिख देंगे प्रमेय 4 से या प्रमेय से। अब बी डैश का मान ऊपर दिया है, बी डैश का मान ऊपर दिया है, बी डैश का मान है बी, ए डैश का मान ए माइनस यहाँ ए डैश का मान ए होगा और बी डैश का मान बी। हम देख रहे हैं
ए बी माइनस बी ए का डैश कितना मिला है, फिर ए बी माइनस बी ए का डैश बराबर, यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे, हमें फिर वही ए बी माइनस बी ए मिल गया, माइनस कॉमन करते हैं, ए बी माइनस बी ए। जिस फलन का या जिस आव्यूह का हम परिवर्त निकाले वही आव्यूह माइनस गुणनफल के साथ मिले, तब वो हमारा क्या होता है, तब वो हमारा विषम सममित अवयव है। लिखेंगे जब किसी अवयव का परिवर्त करते हैं उसके बाद वही अवयव ऋणात्मक गुणनफल के साथ मिल जाता है, तब विषम सममित अवयव होता है। अतः ए बी माइनस बी ए विषम सममित अवयव है। एक बार फिर से देख लीजिए, प्रश्न दिया है यदि ए तथा बी सममित अवयव है तो सिद्ध कीजिए ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। हल, हल में लिखेंगे ए बी सममित अवयव, ए दिया है, लिखेंगे दिया है ए सममित अवयव तब ए डैश का ए, बी सममित अवयव तब बी डैश का बी मिलेगा। अब हमें वहां से निकालना है कि विषम सममित अवयव सिद्ध करना है, तो विषम सममित अवयव या सम सममित अवयव सिद्ध करने के लिए हम उस अवयव का परिवर्त निकालते हैं, तब ए बी माइनस बी ए का परिवर्त निकाले, इतना मिला। अब इसका मान ऊपर ए और बी सममित अवयव वहां से रखेंगे, बी ए माइनस ए बी मिला, यहाँ से माइनस कॉमन कर लिए ए बी माइनस बी ए, हमें वही अवयव मिल गया अब माइनस गुणनफल के साथ। अतः हम जानते हैं ए बी माइनस बी ए विषम सममित अवयव है। नोट कर लीजिए। अब प्रश्न दूसरा हल करेंगे। प्रश्न दूसरा, सिद्ध कीजिए कि अवयव बी डैश ए बी सममित तथा विषम सममित है। यदि ए सममित अथवा विषम सममित
है। हल करेंगे इसे। इस प्रश्न को हल करने से पहले जब प्रश्न को यहां से हम पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगा। यदि ए सममित अथवा विषम सममित है तो सिद्ध कीजिए कि अवयव बी डैश ए भी सममित अथवा विषम सममित है। प्रश्न आपको समझ में कब आएगा? जब प्रश्न को यहां से पढ़ेंगे। यदि ए सममित अथवा विषम सममित है तो सिद्ध कीजिए कि अवयव बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है। हल करते हैं। हमें दिखाना क्या है कि जो बी डैश ए बी है सममित अथवा विषम सममित है। कब? यदि ए सममित अथवा विषम सममित है। पहला कंडीशन लेंगे, यदि ए सममित है। यदि ए सममित है तब ए डैश बराबर क्या होगा? ए। अब प्रश्नानुसार प्रश्न यहां से लेंगे कि क्या यह सममित है या विषम सममित। प्रश्नानुसार बी डैश ए बी। अब इसका हम डैश निकालेंगे, परिवर्तन निकालेंगे सममित या विषम सममित देखने के लिए। बराबर उल्टा होता है। अगर ए बी का डैश होता है तो बी डैश बराबर ए डैश मिलता है। यहां पर ए बी का डैश और बी डैश का डैश मिलेगा हमें। यह पहला मान ले या दूसरा मान ले तब दूसरा पहले होगा और पहला बाद में। फिर इसे हल करेंगे। अब इसे हल करेंगे, क्या मिला? बी डैश ए डैश। अब बी डैश का डैश बराबर बी मिलेगा। यदि ए सममित है तब यहां मान रखेंगे, क्या मिला? बी डैश ए सममित है तो ए और बी। तब क्या मिला? बी डैश ए बी का डैश बराबर बी डैश ए बी। जो आव्यूह ले करके उसका जिस आव्यूह का परिवर्तन निकाले हैं वही आव्यूह फिर मिल गया आता है। बी डैश ए बी क्या है? सममित आव्यूह है। यह मिला पहले कंडीशन से, यदि ए सममित है। दूसरा हल करेंगे इसी में। यदि ए विषम सममित है। यदि ए विषम सममित है तब ए डैश बराबर क्या मिला? माइनस ए। यदि ए विषम सममित है तब ए डैश बराबर क्या मिलेगा? माइनस ए। प्रश्नानुसार फिर प्रश्न से अमल करेंगे। सीधे क्या करना है? बी डैश ए बी तब क्या होगा? विषम सममित। बी डैश ए बी का डैश निकालेंगे। ए बी का डैश इंटू बी डैश का डैश। बी डैश ए डैश बी डैश का डैश बराबर बी। बी डैश ए डैश का मान माइनस ए। माइनस ए बी मिला। तब बी डैश ए बी डैश
बी डैश ए बी का डैश बराबर माइनस बी डैश ए बी। जिस अवयव का हम डैश निकाले वह माइनस गुणनफल के साथ आया आता है बी डैश ए बी विषम सममित अवयव है। समझ में आया? हम इस प्रश्न को अगर यहाँ से पढ़ेंगे तब यह हल करने में आसानी होगा। नोट कर लीजिए। अब प्रश्न तीसरा हल करेंगे। प्रश्न तीसरा यदि प्रश्न तीसरा है x y तथा z के मानों को ज्ञात कीजिए। x y तथा z के मानों को ज्ञात कीजिए। यदि अवयव a बराबर जीरो x 2y y माइनस y z माइनस z समीकरण a डैश a बराबर आइडेंटिटी को संतुष्ट करता है। कितना अच्छा प्रश्न है। प्रश्न तीसरा दिया है x y तथा z के मानों को ज्ञात कीजिए। यदि अवयव a का मान दिया, समीकरण a डैश a बराबर आइडेंटिटी को संतुष्ट करता है। मतलब हम a दिया है उससे a डैश निकालेंगे, a डैश का a के साथ गुणा करेंगे और उसी का तत्सम बराबर करेंगे और अवयवों की समानता से x y तथा z का मान निकालेंगे। पहले a डैश निकालेंगे, a के साथ गुणा कराएंगे, फिर अवयवों की समानता से x y z का मान निकालेंगे। चलिए हल करते हैं। दिया है a बराबर 0 x 2y y माइनस y z माइनस z a दिया है, तब a डैश बराबर क्या होगा? यहाँ से a डैश 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z। यदि a दिया है तो a का परिवर्त निकालने के लिए इस पंक्ति को अवयव में, दूसरे पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाएंगे, तीसरे पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना देंगे। अब प्रश्नानुसार प्रश्न से देखें हल करेंगे। हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या है? a डैश a बराबर आइडेंटिटी a डैश का मान 0 2y z
एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। ए डैश का मान, अब ए का मान रखेंगे 0 एक्स एक्स 2y वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड। ये किसके बराबर है? आइडेंटिटी के। 3 × 3 का हमारा आइडेंटिटी मिलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एक बार फिर से सवाल देख लेते हैं। चलिए, सवाल यही है, इसका गुणा कराएंगे तब क्या मिला? पहले पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा करा करके जोड़ देंगे। 0 का 0 के साथ 0 प्लस यक्स का यक्स के साथ यक्स स्क्वायर प्लस फिर यक्स का यक्स के साथ यक्स स्क्वायर। यह हुआ। अब दूसरे के साथ 0 का 2y के साथ 0 प्लस यक्स का y के साथ यक्स वाई यक्स का y के साथ माइनस यक्स वाई। तीसरा 0 का z के साथ 0 प्लस यक्स का z के साथ माइनस यक्स जेड प्लस यक्स का z के साथ यक्स जेड। 2y का 0 के साथ 0 प्लस y का यक्स के साथ यक्स वाई y का यक्स के साथ प्लस माइनस वाई का यक्स के साथ, यह माइनस यक्स वाई होगा। फिर 2y का 2y के साथ 4y स्क्वायर प्लस y का y के साथ y स्क्वायर प्लस माइनस वाई का माइनस वाई के साथ फिर y स्क्वायर। 2y का z के साथ 2yz 2y का y के साथ 2yz प्लस y का z के साथ माइनस yz माइनस y का z के साथ yz। x का 0 के साथ 0 z का 0 के साथ 0 होगा। फिर माइनस z का x के साथ माइनस जेड एक्स z का x के साथ प्लस जेड एक्स z का 2y के साथ 2yz माइनस x माइनस z का y के साथ zy या yz माइनस z का y के साथ yz। यह हुआ। z का z के साथ z स्क्वायर प्लस माइनस z का माइनस z के साथ z स्क्वायर प्लस z का z के साथ z स्क्वायर। यह किसके बराबर है? आइडेंटिटी के। हमारा आइडेंटिटी है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एक लाइन और हल करेंगे इसे। यहाँ 2x स्क्वायर बचा, नीचे 0 0, यहाँ 0 बचा, 4 2 6y स्क्वायर, फिर 0 मिला, यहाँ पर 0 0 3z स्क्वायर। यह बराबर है आइडेंटिटी के 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम तुलना कराएंगे, यहाँ लिखेंगे अवयवों का तुलना कराने पर
2x² बराबर 1, 6y² बराबर 1, 3z² बराबर 1। यहाँ से x का मान हमें निकालना है, x y z का मान। तब x² बराबर 1/2 और x बराबर 1/2। यहाँ से y² बराबर 1/6, तब y बराबर 1/6। z² बराबर 1/3, तब z बराबर 1/3। यह x, यह y, यह z का मान नोट करिए आप सब। अब प्रश्न चौथा हल करेंगे। x के किस मान के लिए एक, दो, एक, एक, दो, एक, 2, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 2 x बराबर 0 है। x के किस मान के लिए इनका गुणनफल हमारा जीरो मैट्रिक्स के बराबर होगा। जीरो मैट्रिक्स 0, 0, 0 आना चाहिए सब, यानी x का मान हमें निकालना है। तब हल करेंगे। वन टू वन, एक, दो, एक, 2, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 2 x। यह बराबर हमारा क्या है, 0, 0 अवयव ओ, 0 अवयव को ओ से प्रदर्शित करते हैं। पहले हम गुणा कराएंगे इनका, पहले इस दोनों का गुणा कराएंगे, उसके बाद इससे गुणा कराएंगे। चलिए गुणा कराते हैं। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा कराएंगे। 1 1 का 1 प्लस 1 प्लस 2 दूना 4 प्लस 1 1 का 1, यह मिला पहला स्तंभ। अब दूसरे स्तंभ के साथ कराते हैं। 1 दूना 2 प्लस 2 0 0 प्लस 1 0 0, 1 0 0 प्लस 2 1 का 2 प्लस 1 दूना 2। इसका हल हो गया। 0, 2 x उतार लेते हैं। यह हमारा जीरो मैट्रिक्स के बराबर है। इसे हल करेंगे। 1 4 1 5 1 6 2 4, 0, 2 x बराबर 0, ये वाला यहाँ आया। फिर इसका गुणा कराएंगे तब क्या मिला, 6 का पहले पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, 6 का 0 के साथ कितना मिला, 6 का 0 के साथ
0 प्लस 2 का 2 के साथ 4 प्लस 4 का x के साथ 4x, यह बराबर है 0 के, यह बराबर है 0 अवयव के। और इसे सरल करते हैं, इन तीनों को जोड़ेंगे, कितना मिला, 4 प्लस 4x बराबर या 0 अवयव के। तब क्या होगा, तुलना कराने पर तुलना कराएंगे, 4 प्लस 4x बराबर 0, दोनों अवयव समान है, अवयव समान है, तब 4 प्लस 4x बराबर 0। यहाँ से 4x बराबर -4, तब x बराबर -4/4, 4 का पक्षांतर किया -4, 4 गुणा इधर लाएंगे भाग हो जाएगा, तब x बराबर -1। x के किस मान के लिए, तो x का मान कितना है, -1, -1 के लिए यहाँ x का मान -1 रखेंगे, इसका गुणा कराएंगे, कितना मिलेगा हमें, 0 अवयव। प्रश्न 5वां हल करेंगे। यदि a बराबर एक अवयव है, 3 1 -1 2, 3 1 -1 2 हो तो सिद्ध कीजिए a² -5a प्लस 7 आइडेंटिटी इज इक्वल टू ओ, मतलब 0 अवयव है। हमारा प्रश्न यही है, यदि एक अवयव a दिया है तो सिद्ध कीजिए a² -5a प्लस 7i बराबर 0 अवयव। हल करेंगे, उसको हल करने के लिए, इस समीकरण को हल करने के लिए a² का आवश्यकता पड़ा, तब a² बराबर a गुणे a का a में गुणा कराएंगे, a² बराबर 3 1 -1 2, इसका आपस में गुणा कराएंगे, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, 3 का 3 में 9 प्लस 1 का 1 में -1, 9 -1, 3 का 1 में 3 प्लस 1 का 2 में 2, -1 का 3 में -3, 2 का -1 में -2, -1 का 1 में -1, 2 का 2 में +4, a² बराबर 9 में से 1 घटाएंगे 8, 3 2 5, -5 3, a² का मिल गया, एक हमारे यहाँ है। अब इसे हल करेंगे हम, प्रश्नानुसार लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, कितना है, a² -5a प्लस 7i, a² का मान अभी भी निकालें, 8 5 -5 3 -5
अवयव ए का मान 3, 1 माइनस 1 2 प्लस 7। आइडेंटिटी का मान हम बताए हैं, आइडेंटिटी का कोटि क्या होगा, जो अवयव ए का कोटि होता है वही आइडेंटिटी का होता है। तो 1 0 0 1 होगा। इन तीनों का कोटि समान है। अब इसे हल करेंगे। 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5 का गुणा कराएंगे। 5 3 15, 5 1 का 5, 5 1 का 5, 5 दूना 10 प्लस 7 0 0 7। 8 माइनस 15 प्लस 7, 5 माइनस 5 प्लस 0, माइनस 5 माइनस माइनस में गुणा का प्लस 5 0। यहाँ पर 3 माइनस 10 प्लस 7। यह मिला हमें 0 0 0 0। अतः जो अवयव मिला हमें वो यह हमारा क्या है, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले, राइट हैंड की साइड के बराबर आ गया। तो यही सिद्ध करना था। इसे नोट कर लीजिए आप सब जल्दी से। प्रश्न 6वां हल करेंगे हम। प्रश्न 6वां क्या है, लिखते हैं। यदि क्या दिया है, यदि x माइनस 5 माइनस 1 1 0 2 0 2 0 2 1 3 x 4 1 इसके बराबर 0 मैट्रिक्स है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। यही हल करना है हमें। चलिए हल करते हैं। इन दोनों का गुणा कराएंगे, फिर इसका गुणा कराएंगे, 0 के बराबर दिखाएंगे। तब जो x है हम तुलना करा करके मान निकालेंगे। हल करेंगे। x माइनस 5 माइनस 1 1 0 2 0 2 0 2 1 3 का गुणा x 4 1। यह हमें 0 अवयव दिया है। पहले इन दोनों का गुणा कराते हैं, फिर जो रिजल्ट आए तब इसके साथ कराएंगे। x का 1 के साथ है x, माइनस 5 का 0 के साथ, माइनस 5 का 0 के साथ प्लस 0, 1 का 2 के साथ माइनस 2। x का 0 के साथ 0, माइनस 5 का 2 के साथ माइनस 10, माइनस 1 का 0 के साथ 0।
तो यक्स का 2 के साथ 2x, -5 का 1 के साथ -5, -1 का -3, -1 का 3 के साथ -3, यक्स 4 1, इसको ऐसे ही सीधे उतार देंगे। यह हमारा 0 आव्यूह के बराबर है, इसे हल करेंगे। यहाँ पर हुआ x+2, इसका मान -10, इसका मान 2x - 8, x 4 1 जो 0 के बराबर है। अब इसका इसके साथ गुणा कराएंगे, 0 के बराबर दिखाएंगे 0 आव्यूह के। x+2 का x के साथ x+2 गुणे x प्लस -10 का 4 के साथ -40 होगा, प्लस 2x - 8 का 1 के साथ यह 2x - 8 ही होगा। यह एक आव्यूह 0 आव्यूह के बराबर है, क्योंकि ओ का मान 0 आव्यूह। अब यहाँ लिखेंगे तुलना कराने पर, आव्यूहों का तुलना कराने पर तुलना कराएंगे क्या मिला, यह अवयव इस अवयव के बराबर है, तब x+2 इंटू x -40 प्लस 2x - 8 0 के बराबर। सरल करेंगे, x का x के साथ गुणा x² प्लस x का 2 के साथ 2x -40 प्लस 2x - 8 बराबर 0। यहाँ x², 2 2 4x -4x होगा, प्लस 4x होगा, -40 -8 -48 हो गया, यह 0 के बराबर। हमारा नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से कर पे यहाँ x-2 होगा, यहाँ भी x-2, तब इसे तोड़ेंगे, x-2 का गुणा करेंगे x-2, यह दोनों कैंसिल हो जाएगा। x² -2x -40 प्लस 2x, इसे हल करेंगे, x², यह इससे कैंसिल, -48 बराबर 0, x² बराबर 48, x बराबर करड़ी में ±48, ये हमारा x का मान है, इसे नोट करिए। प्रश्न 7वां हल करेंगे। एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स वाई तथा जेड का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में जिनका वह
दो बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित है। हमें दिया है बाजार एक, बाजार दिया है और उत्पादन दिया है। बाजार एक है, उत्पादन में x, y और z है। पहले बाजार में 10,000 का विक्रय, x के साथ, y का 2,000, z का 18,000। दूसरे में 6,000, 20,000 और 8,000। तब इसमें पहला सवाल है, यदि x y z यदि x y z की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रमशः 2,50, 1,50, 1 रुपया में है, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय अवयव की सहायता से ज्ञात कीजिए। अब इसे हल करेंगे हम। पहले प्रश्न पढ़ते हैं। एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं x, y तथा z का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। पहला बाजार यह है, दूसरा यह, 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे है। एक साल में बिक्री इसका इसके साथ इतना होता है, इसका इसके साथ इतना होता है। पहला सवाल इसमें बना है, यदि x, y, z की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य 2 रुपये 50 पैसा, 1 रुपये 50 पैसा, 1 रुपये है, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय, कुल मतलब x, y, z के साथ पहले बाजार का कितना हुआ, x, y, z का दूसरे बाजार के साथ क्या हुआ। इसे हल करते हैं हम। पहले बाजार का हम लिखेंगे, पहले बाजार का कितना है 10,000। दूसरे बाजार का इसे हम अवयव के रूप में लिखेंगे 2,000, तीसरे का 18,000।
इसी प्रकार ये पहले बाजार का था। अब दूसरे बाजार का एक्स वाई जेड भी मान लिखेंगे। 6,000, 20,000 और 8,000। यह पहले का है, यह दूसरे का। यहाँ x का मान, y का मान और z का मान। ठीक, हम देख रहे हैं x y z प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य कितना है। x का 2 रुपये 50 पैसे, y का 1 रुपये 50 पैसे और z का 1 रुपये। इसका गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो हम पहले का मिल जाएगा और दूसरे का। चलिए गुणा करते हैं। पहले का निकालेंगे, 10,000 का 2.5 के साथ गुणा कितना होगा। 10,000 गुणे 2.50 प्लस 2,000 गुणे 1.50 प्लस 18,000 का 1 के साथ। इसी प्रकार दूसरे का क्या होगा। 6,000 का 2.5 के साथ गुणा 50 प्लस 20,000 गुणे 1.50 प्लस 8,000 गुणे 1। फिर इसे हल करेंगे, कितना मिला। पहले में 10,000 का इसके साथ पूरा करेंगे, कितना मिला। 2 5 2 जीरो कैंसिल हुआ, 2 जीरो इसके साथ आया प्लस 15 दूना 30, 2 जीरो कैंसिल हुआ, 300 आया प्लस 18,000। इसका फिर से गुणा करेंगे, 2 जीरो 2 का कैंसिल हुआ इसके साथ, 2 जीरो नहीं, 1 जीरो यहाँ बचा, 1 जीरो यहाँ और होगा हमारे पास। 3,000 प्लस 18,000, 18,000 है यहाँ पर। 6 5 30, 6 दूना 12 3 15, 3 जीरो बढ़ाएं जिसमें से 2 जीरो गायब, प्लस 15 दूना 30, 30,000 प्लस 8,000। एक बार फिर से जोड़ते हैं इसे। अब चलिए इसका रिजल्ट का आया, पहले कंपनी का, दूसरे कंपनी का 25, 25 3 28, 28 8 46,000। दूसरे कंपनी में 15 3 18, 18 8 15,000, 30,000, 45,000, 45 8। पहले क्या लिखा है इसमें, हल करना है प्रत्येक बाजार में। पहले बाजार में 46,000 का, दूसरे बाजार में 53,000 का बिक्री हुआ। नोट कर लीजिए। अब दूसरा हल करेंगे।
इसमें का दूसरा सवाल है, यदि उपर्युक्त तीन वस्तुओं की यदि तीन वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत क्रमशः 2, 1 और 0.50 रुपया है, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए हल करते हैं। हम निकालेंगे सीधे सीधे कुल लागत दस हजार, 2000 और 1800। दूसरी कंपनी, पहले कंपनी का था, दूसरी कंपनी क्या है? 6000, 20,000 और 8,000। जिसमें प्रत्येक पहले, दूसरे, तीसरे का मूल्य कितना है? 2, 5, 2, 1 और 0.5। हल करते हैं। 10,000 का 2 के साथ प्लस 2,000 का 1 के साथ प्लस 18,000 का 0.5 के साथ, 6,000 का 2 के साथ प्लस 20,000 का 1 के साथ प्लस 8,000 का 0.5 के साथ। आगे हल करेंगे इसे। पहले कंपनी का कितना है? 20,000 प्लस 2,000 प्लस 18×5 = 90, 9,000। इसमें 12,000 दूसरे कंपनी का, 12,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000। पहले कंपनी का कितना आया? 20 2 22, 22 9 31, 31,000। जो दूसरे कंपनी का था वो कितना आया? 12, 12 2 12 20, 12 20 32, 32 4 36,000। पहले में कुल लागत 31,000, दूसरे में कुल लागत 36,000। यह हुआ। हमें पूछा क्या है? कुल लाभ ज्ञात कीजिए। कुल लाभ बराबर
मूल लाभ बराबर आय में से जितना लागत लगा है, यही लागत निकाले हैं पहले का दूसरे का, तब आय माइनस लागत। पहले पहले बाजार में पहले कंपनी कितना हुआ, पहले का आय 46,000 था, लागत कितना लगा 31,000, तब लाभ कितना हुआ 0 0 0, 6 में से 1 घटाएंगे 5, 4 में से 3 घटाए 1, 15,000 का लाभ पहले बाजार से। दूसरे बाजार से देखते हैं कितना लाभ होगा, उसका 53,000 था, कितना घटाएंगे 36,000, तब कितना आया 36 में से 13 में से 6 घटाएंगे 7, यह हुआ, 4 में से 3 गया 1, 17,000 रुपया। कुल आय पहले बाजार में 15,000 रुपये का लाभ और दूसरे बाजार से 17,000 रुपये का लाभ मिला कंपनी को। अब प्रश्न 8वां हल करेंगे। आप भी विजक से ज्ञात कीजिए। यदि यक्स 1 2 3 4 5 6 बराबर -7 -8 -9 2 4 6 है। प्रश्न 8वां है अवयव यक्स ज्ञात कीजिए। यदि यक्स एक अवयव के साथ गुणा है, इसका मान इतना है। तो चलिए हल करते हैं। माना यक्स बराबर ए बी सी डी, यक्स का बराबर ए बी सी डी रख करके अगर गुणा कर देते हैं, गुणा करके इसके साथ तुलना कराएंगे, तुलना कराने के बाद ए बी सी डी का मान निकाल कर रख देंगे, तब मान रख करके हल करेंगे। ए बी सी डी यक्स का मान और यह मान 1 2 3 4 5 6, यह बराबर है -7 -8 -9 2 4 6। अब इसका गुणा कराएंगे, ए का 1 के साथ ए प्लस 4b, यहाँ पर 2a प्लस 5b, 3a प्लस 6b, c प्लस 4d, 2c प्लस 5d, 3c प्लस 6d, यह बराबर है -7 -8 -9 2 4 6।
उसके बाद हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं जब दो अवयव समान है तो उनके संगत अवयव भी समान होंगे। तब क्या लिखेंगे, a प्लस 4b बराबर -7। यह समीकरण 1 हुआ। दूसरा और एक लेंगे, 2a प्लस 5b बराबर -8। इन दोनों समीकरण से a और b का मान निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुणा कराएंगे, कितना मिला, 2a प्लस 4b बराबर -14। समीकरण 3 और 2 से, समीकरण 2 और 3 से क्या होगा, इसमें से इसे घटा देंगे तब कितना मिला, b बराबर, इसे घटाएंगे कितना मिला, इसके साथ पूरा नहीं, 2 चौका 8 होगा यहाँ, 8b। इसमें से इसे घटाएंगे तो -3b बराबर, इसमें से इसे घटाएंगे तब 6 होगा, b बराबर -6/3, b बराबर -2। b का मान -2 आया। अब लिखेंगे b का मान समीकरण इसमें रखेंगे, 1 में रख दो। जब b का मान समीकरण 1 में रखेंगे तब a का मान निकल जाएगा, b का मान निकल a प्लस 4 गुणे -2 बराबर -7, a प्लस a -4 दूना 8 बराबर -7, a बराबर 8 -7, तब a बराबर 1 आया। a और b निकल गया। अब हम नीचे वाले का तुलना करा लेंगे, एक c प्लस 4d बराबर 2, यह समीकरण हम बना लेंगे चौथा। और 2c प्लस 5d बराबर 4, यह समीकरण 5। समीकरण 4 में थोड़ा सा बदलाव करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तब 2c प्लस 8d बराबर 4, यह समीकरण 6 हुआ। अब समीकरण 5 और 6 से क्या मिला, 5 और 6 से इसे इसमें घटाएंगे तब 3d बराबर 0, तब d बराबर 0 आया। d का मान 0 आया, d बराबर 0 आया, तब d का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे, ऊपर वाले रखेंगे, कितना हुआ, c प्लस 4 गुणे 0 बराबर 2, तो c बराबर 2 आया। अब यहाँ लिख देंगे x बराबर कितना था, a b c d, a का मान 1, b का मान -2, c का मान 2 और d का मान 0।